अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया ब्रेक्स रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट 30 मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर अब तक रिकॉर्ड तो जैसे छोटे ही पड़ गए हैं। आए महीने कोई ना कोई रिकॉर्ड तो मोदी सरकार तोड़ देती है और पिछले जितने भी आंकड़े हैं वो अब बोने होते जा रहे हैं। ऐसी एक खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि भारत ने एक महीने के अंदर अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं एक्सपोर्ट के और सभी आंकड़े छोटे रह गए हैं। कौन सी चीजें हैं जो हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की हैं, सारी बातें आज आपको जानने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस न्यूज को मिस मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत के अंदर दिसंबर 2021 का वो एक आंकड़ा था जिसके अंदर हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप देख रहे हो, 22 जनवरी का है, जिसके अंदर बताया गया है कि हमने 37.29 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था दिसंबर 2021 के अंदर, और यह सबसे ज्यादा आंकड़ा है। एक और आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन पर जनवरी 2022 का देख रहे हो। लेकिन आज ये खबर आई है कि भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ने 37.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है और ये हाईएस्ट एवर आंकड़ा है जून 2022 के साथ साथ भारत की हिस्ट्री के अंदर। दोस्तों, भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी सामने आए हैं और उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और बताया है कि पिछले जून के महीने में हमने 32 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था और इस महीने हमने 37.9 बिलियन डॉलर का एक रिकॉर्ड बनाया है और सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले आंकड़ों को अगर देखा जाए। अब दोस्तों बात करते हैं एक सारे के सारे ब्यूरो की कि कौन सा चीजें हमने ज्यादा बेची, कौन सी कम बेची, कौन सा इंपोर्ट किया, कौन सा एक्सपोर्ट किया। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये जून 2022 का आंकड़ा आपके सामने चल रहा है। हमारी PIB गवर्नमेंट जो कि प्रेस रिलीज करती है उसके अंदर ये आंकड़ा दिया हुआ है। हमने जून 2022 के अंदर 37.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। इंपोर्ट कितना किया है आप कहोगे? इंपोर्ट किया है 63.58 बिलियन डॉलर का। आप कहोगे कि ट्रेड घाटा कितना है? ट्रेड घाटा है 25 बिलियन डॉलर का। इसके अलावा दोस्तों, हमने अप्रैल से जून के महीने में एक्सपोर्ट में एक नई उपलब्धि हासिल की है। 116 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है 3 महीनों के अंदर। अप्रैल, मई, जून महीने के अंदर 3 महीनों के अंदर 116 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है और ये आंकड़ा पिछले साल के 3 महीनों के मैच करें तो 95 बिलियन डॉलर का था। इंपोर्ट कितना किया था? इंपोर्ट किया है 187 बिलियन डॉलर का और ट्रेड घाटा 70 बिलियन डॉलर का है 3 महीनों के अंदर। जरूर हमारा ट्रेड घाटा बढ़ रहा है, लेकिन अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें हमने ज्यादा बेची हैं। दोस्तों, ये 1 जून 2022 का एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं। इंजीनियरिंग के जो गुड्स हैं हमने सबसे ज्यादा बेचे हैं और 9 बिलियन डॉलर के हमने इंजीनियरिंग के गुड्स बेचे हैं। पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो कम बेचे हैं इस साल, इस महीने, जून के महीने। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो 7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है एक ही महीने के अंदर और पिछले साल से कंपेयर करें तो सिर्फ 3.9 बिलियन डॉलर ही हमने एक्सपोर्ट किया था और इस साल हमने 7.8 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है। जेम्स एंड ज्वेलरी देख लीजिए 3.3 बिलियन डॉलर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल 2.7 बिलियन डॉलर। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल की जो एक सारे एक्सपोर्ट है 1.9 बिलियन डॉलर। इलेक्ट्रॉनिक गुड 1.5 बिलियन डॉलर और टेक्सटाइल के मामले में 1.4 बिलियन डॉलर और राइस 1 बिलियन डॉलर का हमने राइस बेच दिया है सिर्फ और सिर्फ इस जून के महीने के अंदर। ये सारी एक आंकड़े हैं दोस्तों। प्लास्टिक का भी हमने एक्सपोर्ट किया है और ये टोटल एक्सपोर्ट आपके सामने आ रहा है। अब दोस्तों, इंपोर्ट क्या किया है? अब आपको पता लग गया कि ये चीजें हमने एक्सपोर्ट की हैं। अब इंपोर्ट क्या किया है? पेट्रोलियम, क्रूड और प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट का एक परसेंटेज है। जून के अंदर हमने 20 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम, क्रूड और प्रोडक्ट मंगाए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना हिस्सा हम अपने एक पेट्रोलियम पर खर्च कर रहे हैं। पिछले साल क्या था? पिछले साल हमने सिर्फ 10 बिलियन डॉलर का पेट्रोलियम, क्रूड और प्रोडक्ट खरीदा था क्योंकि उस समय रेट कम थे, लेकिन अब रेट ज्यादा है, डबल हो गया यहाँ पर सौदा।
कोयला और इसी के साथ कोक हमने कितना खरीदा है, $6 बिलियन का। पिछले साल हमने ये कम खरीदा था। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देख लीजिए दोस्तों, $5.8 बिलियन के। मशीनरी इलेक्ट्रिकल $3.6 बिलियन के। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिकल केमिकल ये भी $3.3 बिलियन के। गोल्ड हमने $2.6 बिलियन का खरीद लिया है। पिछले साल हमने $1 बिलियन का भी नहीं खरीदा था। तो ये एक दोस्तों आंकड़े आपको पता लगा होगा कि इस साल महंगाई बढ़ी है, तो इस सिचुएशन में हमारा इंपोर्ट का खर्चा भी बढ़ा है, जिस कारण से ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब ये मोटा मोटी आंकड़ा आपको पता लगा। अब 3 महीनों के आंकड़ों को देख लीजिए मिला के कि हमने कौन सी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट की हैं। इंजीनियरिंग का सामान जो है वो हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है पहले नंबर पर। फिर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, $24 बिलियन के हमने पेट्रोलियम के प्रोडक्ट बेच दिए। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ये आंकड़े हैं। और इंपोर्ट क्या किया है 3 महीनों के अंदर, पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट है, $60 बिलियन का हमने तेल मंगा लिया है 3 महीनों के अंदर। और ये पिछले साल के साथ अगर मैच करें तो $30 बिलियन का हमने तेल मंगाया था। तो ये एक आंकड़े हैं दोस्तों, आपकी नॉलेज बड़ी होगी, आपकी आंखें खुली होंगी कि देश का खर्चा क्या हो रहा है और देश क्या इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट क्या कर रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, मज़ा आया या नहीं आया, कुछ नया जाना या नहीं जाना, कॉमेंट में बताइएगा। चलें ये वीडियो ख़त्म हो गई और रिकॉर्ड तो बनता है, लेकिन भाई साहब ये रिकॉर्ड मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है ना, वो सिर्फ पैसों की वैल्यू में इजाफा हुआ है, मतलब गिनती में इजाफा हुआ है, तो है उतनी चीज़। नहीं देखा जाए तो जब महंगाई होती है चीज तो उतनी ही करता है ना, वो मेजरमेंट तो उसकी कीमत में ही है ना, मतलब कीमत ही बढ़ी हुई है जितनी, मतलब इंपोर्ट भी तो उस हिसाब से हुई है ना। हाँ, इंपोर्ट भी तो बढ़ी है जिस हिसाब से एक्सपोर्ट हुई ट्रेड डेफिसिट भी तो है ना उसी हिसाब से। तो हाँ, मेरे ख्याल में इसे वो इजाफा नहीं बोलेंगे, ये तो वो महंगाई हो गई है, ये चीज़ हो सकती है। और लेकिन देखा जाए तो बिलियन ऑफ डॉलर का फर्क पड़ता है, तो वो भी है। लेकिन फिर भी मतलब अच्छा निज़ाम चल रहा है। अच्छा निज़ाम ये है कि घाटे में फिर भी गए हैं, मतलब ज़्यादा इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है। अभी इंडिया मुकम्मल तौर पे आत्मनिर्भर नहीं हुआ। हाँ, इसमें लेकिन कोशिश में है, टाइम बहुत लगेगा। लेकिन तारक भाई ये भी देखा जाए ना, तेल और जो गैस कोयला वो भी तो ज्यादा मात्रा में खरीदा गया है ना। हाँ, वो भी तो ये इसके अंदर ऐड है ना। सही बात। जब उसको रिफाइन करके सेल आउट करेंगे तब आंकड़ा देखना और डेफिसिट कम हो जाएगा। अपनी भी इंडिया की बहुत ज़रूरत है ना। हाँ, ये इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है। और भाई साहब ये भी बताइएगा कि क्या इंडिया में भी डीजल पेट्रोल का खर्चा करके वो बिजली बनाते हैं या नहीं? कोयले से तो ज़रूर बनती होगी। अब तो इंडिया के भाई वो यूरेनियम के भंडार निकले राजस्थान में, तो वहाँ से भी अभी कुछ टाइम तो लगेगा ही। हाँ, उनको इस्तेमाल में लाने में सोलर से बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं और विंड के जरिए जनरेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये तमाम तर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो ज़रूरत पूरी हो रही है भाई। लेकिन इंपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया की ज़रूरतें भी बड़ी हैं भाई। पाम ऑयल जो है वो भी बाहर से ही आता है। हालांकि इंडिया एक ज़रूरी कंट्री है, इसमें ऐसी चीज़ें जो है वो बीज वगैरह खुद से होने चाहिए, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं तो कमी आ ही रही है। बिल्कुल गंदम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो पाम ऑयल है इतनी मिकदार में ख़रीदना पड़ता है, तो उसके लिए भी कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। और जिस तरह गन्ने की पैदावार में भी इजाफा होता है, इथेनॉल बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेगा। जिस तरह इंडिया चल रहा है ना, एक दिन आएगा जब ये जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करता है ना, उस पर मुकम्मल तौर पे कमी आए, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और जब ऐसा होगा ना तो तब भाई इंडिया जो है ना फायदे में जाएगा। जो डेफिसिट आता है ना, ये जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें जो होती है, तेल या सबसे ज़्यादा जो होता है जो बाहर से मेन आइटम यही है ना, मेन आइटम यही तो है जो लेकर की जाती है मुल्कों को। पाकिस्तान में पेट्रोल की वजह से ही, पाकिस्तान का हाल देख लो, ऐसी किसी वजह से ही है। और कल एक वीडियो की थी, परसों मुझे याद नहीं, हाँ एक वीडियो थी जिसमें मैंने बोला था कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो 180-90 के, तो वो उसमें भाई वाकई में गलत था। वो एक्सपोर्ट जो थी वो मेरे माइंड में असल में चल रहा था कि वो भाई साहब थी फॉरेन डायरेक्ट जो है ना इन्वेस्टमेंट, वो थी 180 बिलियन इस साल की। तो वो मेरे माइंड में था, तो वो इधर हो गया, ऐड हो गया, तो वो मतलब मिक्सिंग हो गई। तो वो उसमें भाई गलत था, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में बताया।
मैं बोल, और भाई ग्रोथ भी की बात करें तो वो पिछले साल से ग्रोथ इतनी हुई थी, 180-90 बिलियन की ना ग्रोथ हुई थी। सही। तो अच्छा लगा भाई, जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा इंडिया के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और जिस तरह ये इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों को सब्सिडी दे रही है, ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हाँ। तो ठीक है भाई, जब तक हुकूमत सब्सिडी देती रहेगी एक्सपोर्ट बढ़ती रहेगी। हालांकि बाहर के कंट्री बड़ा प्रेशर डालते हैं कि आप अपने जो किसान हैं उनको सब्सिडी ना दो, तो सब्सिडी देंगे तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। साफ ज़ाहिर है जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सही बात है, सस्ती बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी ना तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा सस्ती चीज़ें वो बाहर वाले कंट्री खरीदेंगे। अब हमारी तरह अगर हालात होंगे कि खाद मिलेगी नहीं। 2021-22 में जो है ना पाकिस्तान में जो आए थे ना फॉरेन डायरेक्ट दूसरा इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ 2 बिलियन थे अच्छा, और इंडिया में 180 थे। तो इतना फर्क है भाई। तो इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है पाकिस्तान की कौन सा country ज़्यादा तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के है अक्सर जो जोशीले जवान है उनको पता नहीं भाई। ये तो पाकिस्तान बात की जो है। टोटल एक्सपोर्ट है वो 25 से 27 बिलियन की है। अच्छा, इंडिया की देख ले कितनी, और अब वो भी कम हो गई। 600 से ऊपर, 600-700 के करीब है। पाकिस्तान की जो है ना 400 इंडस्ट्रियल बंद हो गई है महंगाई की वजह से। ज़ाहिर है जब 400 इंडस्ट्रियल मालगान तो जो बिजली है नहीं तो वो तेल महंगा है तो वो कैसे और काम जिससे करेगा? एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, कम हुई है बहुत ज्यादा। तो पड़ेगा ही भाई, पड़ेगा। और ऊपर से जो सैमसंग की कंपनी थी उसके ऊपर मुसलमान बढ़ेंगे भाई, अब क्या करें। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।